हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई आज हम एफएसएसओ के बारे में बात करेंगे। फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की जो जॉब होती है, इसका क्या प्रमोशन होता है, क्या मतलब सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर क्या जो है सिनेरियो रह सकता है। जैसा कि बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर जो है इसके बारे में आप पूरी तरीके से एक बार बता दीजिए, तो मैं एक बार जो है आपको पूरा डिटेल से इसे बता देता हूँ। तो भाई आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है तो आप सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा, आप वहाँ मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। भाई देखो, मैं जो है आपको जो भी चीज़ बताता हूँ तो उसमें 100% जो होता है वो स्टूडेंट का ही फ़ायदा होता है उसमें, ठीक है। तो भाई इस समय जो है मैं देखो जो भी आपको टेस्ट सीरीज बताता हूँ ये वहाँ पर आप लगाओगे, आप जो है इसमें रैंक 1 करोगे, देन आपको उसमें फ़ायदा होगा। नहीं होता आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा किसी भी स्टूडेंट को। जैसे कि लेखपाल में कल एक लड़की ने जो है टॉप कराए, उसको 500 का वाउचर मिला है। तो देन ऐसे ही अगर आप जो है आपको अगर उस टॉप मारते हो वहाँ पे, तो आप मुझे एक बार वो स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। अगर आपको वाउचर इन हैंड जो है नहीं आ पाता है तो आप मुझे उसका जो है मैसेज जो है मुझे टेलीग्राम पर जो है या इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं आपका जो है वर्क कंप्लीट करवा दूंगा। तो भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि भाई देखो डेली के डेली लेखपाल का टेस्ट चलता है मंडे से फ्राइडे। आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देना, अनअकैडमी पे जाना है, डेली उसका टेस्ट देना है। जो बच्चा इसमें टॉप करता है डेली उसको 500 रुपये का अमेजॉन वाउचर मिलता है। अगर किसी को लगता है नहीं मिलता है, आप जो है रैंक 1 लेके आओ और मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अगर वो हैंड टू हैंड इशू हो जाता है, जैसे ही रैंक 1 आपकी आएगी और देन उसका रिजल्ट फाइनल होगा, जैसे ही आपको जो है उसका हैंड टू हैंड ही वो मिल जाता है, ठीक है बच्चों। बट यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है इसमें नहीं मिलता नहीं है, बट ये इसको मतलब ये हर सैटरडे को मिलता है, हर सैटरडे को इसका टेस्ट होता है। पर जो लेखपाल वाला टेस्ट है ये डेली होता है। डेली इसके 30 मिनट का जो टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं ये, ठीक है बच्चों। अब जो है ऐसा ही मैं आपको बताऊंगा, जो भी बच्चा यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहा है, GS1 के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं देना है इसमें, आपको 1 रुपया भी नहीं लगना है इसमें। जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज को जीतेगा उसको 1 साल के लिए मतलब 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो है फ्री मिलेगी। 1 साल, समझ रहे हो, 1 साल तक आप अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 ईयर एंड अबव ड्यूरेशन की प्लस सब्सक्रिप्शन है। दूसरी और तीसरी रैंक पे जो रहेगा उसका जो है 50% जो है इसकी स्कॉलरशिप कम हो जाती है और 1 साल तक की इसको मिलती है 50% कम पे एंड अबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन। और जो चौथी से और 25वीं रैंक तक रहता है उसके साथ ये सीन है, आप देख सकते हो। भाई ये जो है हर संडे को कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इसको भी जाके देख लीजिएगा। 200 मार्क्स का होता है ये। तो भाई इसमें 1/3 की जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की, तो वो भी आप देख सकते हो। भाई यूपी देखो ये जो पूरा कोर्स था ये फ्री मिल रहा है वहाँ पे अगर आप जीतते हो तो, ठीक है। बाकी भाई यूपी SSS और यूपी PCS की जो आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई यहाँ पर क्या है, आप इसका जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें लेखपाल BPO सभी चीज़ों की जो है एक साथ तैयारी कर सकते हो। देखो कितनी नॉर्मल फीस के साथ है, ठीक है। और अगर जो आप इसको मतलब मेरा कोड ये SNC10 लगा दीजिएगा तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। प्रारंभ बैच लोअर PCS के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप इससे भी जाके देख लीजिएगा। 5 मंथ की ड्यूरेशन है और 11 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। लक्ष्य यूपी PCS 2023 ये प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराएगा, आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराएगा। और ये जो है 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे भी आप देख सकते हो। जिस बच्चे का यूपी SSS वीडियो का एग्जाम है मैं उसको बता दूं, आप जो है भाई सबसे बढ़िया आपको है, इस समय आपको ना कोई लाइव बैच लेने की जरूरत ना कुछ भी, आप लो रिकॉर्डेड बैच लो और लग जाओ पढ़ाई में। उस बैच को 1 महीने में 1.5 महीने खत्म करके और बिल्कुल जो है उस सिलेबस को रिपीट करते रहो, क्योंकि भाई आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट होगा और वो इसी साल में ही हो जाएगा, लगभग मई या जून में। तो आप एक बार इसे देख सकते हो। SNC10 यूज़ करोगे आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। भाई अब बात करते हैं भाई जर्नल में, OBC में, SC में फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ था FSSO में। या सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो भाई इनका जो वर्क होता है कुछ नहीं है, इनका वर्क होता है आग बुझाने का। या जैसे आप देखा होगा कि भाई बड़े बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं, इनमें जो है छापामारी वगैरह का होता है कि जो है आपका जो है फायर से मतलब जो फायर का सेक्शन होता है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इनका जो काम होता है ये पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्री, कारखानों और इन सभी में जो है एक तो इनका लाइसेंस देने का काम भी होता है,
ठीक है, फायर स्टेशन का लाइसेंस होता है, जो ये सिलेंडर वगैरह आते हैं ना इनके आग बुझाने वाले, इनका भी इन्हीं सब का इनका जो है काम होता है। इनका जो प्रमोशन होता है वो आपको बता दूं, आप जो लगोगे वो FSSO सेकंड ऑफिसर पे लगोगे, इसके बाद आप जाओगे FSO पे, ये फर्स्ट रैंक ऑफिसर होता है, 3 स्टार होते हैं, ठीक है। ये होता है जहाँ पर आप जॉब करोगे वहीं पर ये जो होगा यहाँ पर हेड होगा एक तरीके से, पर जो CFO होगा वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। ये जो इनके प्रमोशन होते हैं इस प्रकार होते हैं। आपको 4200 पे ग्रेड पे ही जो है रखा जाएगा, मतलब जो दरोगा की सैलरी होती है वही सैलरी आपको मिलेगी। पर भाई इसका फ़ायदा क्या है, देखो इसका जो फ़ायदा ये है कि भाई अगर जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो भाई सच में बता रहा हूँ, इससे बढ़िया नौकरी नहीं है। PCS और जैसे PCS वगैरह या UPSC की जो तैयारी करना चाहता है उनके लिए तो वाकई में बहुत बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत होती नहीं है। इनकी जो ज्वाइनिंग होती है पहले भाई, अब तो ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ब्लॉक लेवल मतलब मान लो गांव वगैरह में ये आगजनी की घटनाएं जो हो जाती हैं, जैसे फसल वगैरह में गर्मियों के सीजन में आग लग जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए होती है। बट सर्दियों में इनका तो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। पर जिनकी शहरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब होती है, जैसे आप मेन सिटी ले लीजिए, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ या इन सभी जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको है ड्यूटी पे थोड़ा टाइम देना पड़े, वरना इतना जो है वर्कलोड नहीं होता है इनका, ठीक है बच्चों। और अब इनका जो है मैं बता दूं, इनकी जॉब में जो है यही सिनेरियो है। और मेरे हिसाब में अगर जो सुख से जीवन यापन करना चाहता है तो उसका अगर स्कोर बढ़िया बनना है तो वो ये ले सकता है। बाकी जिसे दिखाना है कि लाठी में है कितना दम, तो दरोगा बनेंगे हम भैया, वही वाली कहावत है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है जर्नल से जिसने बच्चे ने टॉप किया था और जिसने टॉप करने के बाद भी इसे लिया था, सबसे बड़ी बात ये है। तो भाई 297.95 नंबर के साथ साथ जो है ये प्रांशु अवस्थी जी थे, इन्होंने जो है इसको टॉप किया था उस समय, और जर्नल से ही थे। बाकी देखो बच्चों, कैटेगरी जो मैं बता दूं, OBC से जो लड़का था उसके जो स्कोर था ये बना था। मैं बात करूंगा लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की, ये कट ऑफ वगैरह तो कुछ है ही नहीं। बाकी मैं लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट एक बार आपको दिखाता हूं, आपको पता लगेगा कि भैया इनकी कट ऑफ तो कुछ रही नहीं थी। देखो बच्चों, जर्नल का जो बच्चा था ओपन कैटेगरी, जर्नल, जर्नल। अब भाई देखो, आप यहाँ देखो, ये देखो भाई, यहाँ से शुरू होता है ये ओपन कैटेगरी के बाद OBC। तो भाई OBC का जो स्टूडेंट था वो लगभग 294 के साथ स्टार्ट हो गया था इसका सिलेक्शन। मतलब भाई देखो क्या है, अगर आपका स्कोर हाई है तो आप मालूम है जर्नल में काउंट हो गए, चाहे आप OBC से हो या SC से हो या ST से हो, ठीक है। तो भाई यहाँ तक तो OBC के स्टूडेंट थे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो यहाँ जो ये ओपन कैटेगरी लिखने का मतलब समझ रहे हो क्या है, और यहाँ पर देखो इनकी स्टूडेंट की कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर देख रहे हो आपको OBC का स्टूडेंट है, बट इसने सीट किसकी कवर करी है, जर्नल की, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको OBC का स्टूडेंट दिख रहा है, ये हाई स्कोरिंग कैंडिडेट की वजह से जो है ये जर्नल कैटेगरी में काउंट हुआ है। यहाँ पे आपको OBC का कैंडिडेट दिख रहा होगा, ये ओपन कैटेगरी में काउंट हुआ है। तो भाई अब जो OBC कैटेगरी से ही OBC का स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा। सबसे लास्ट स्टूडेंट की बात करूंगा। आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे लास्ट स्टूडेंट है OBC का, ये है 227.72 से कुंवर प्रताप सिंह के नाम से है। तो भाई अब देख सो 227 नंबर पे ही जो है इसने सिलेक्शन ले लिया। तो 227 नंबर जो है आपके लगभग जो बन जाएंगे, लगभग जो आपके 90 से 91 क्वेश्चन में बन जाएंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखो कितने कम स्कोर पे जो है जर्नल OBC का स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहा है। 101 पे जो है जर्नल ने सिलेक्शन लिया, 91 के आसपास जो है वो है आपका सिलेक्शन ले रहा है OBC, 91, 90, हाँ 90 जितना भी बैठेगा आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी देखो बच्चों, अब मैं इसमें दिखाता हूँ SC का कैंडिडेट अगर होगा कोई, तो सबसे बड़ी बात है वही ढूंढना, तो सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि SC का कैंडिडेट था नहीं। देखो मैं आपको SC का कैंडिडेट दिखा देता हूँ। SC का कैंडिडेट देखो यहाँ पे था, ये दिख रहा है आपको, ये SC का कैंडिडेट है, ठीक है। बाकी भाई देखो इसने जो है सिलेक्शन लिया था 236 नंबर पर, इसने सिलेक्शन ले लिया था। बाकी भाई
बाकी भाई एक बार ना आपको मैं एक बार एससी का स्टूडेंट देखता हूँ, एक और कोई हो तो। ये देखो, ये एससी में टॉप किया था 263 नंबर के साथ साथ 263.60। तो भाई देखो, इसने जर्नल की कैटेगरी जो है वो ले ली थी। तो भाई इस बार जो है इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है, मैं उसके बारे में बता दूं। अगर भाई आप जर्नल में हो और एफएसएसओ लेना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब में जो है आपके अभी रनिंग वगैरह करने के लिए लगभग जो है जर्नल से आपके 105 से 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन 15 से 16 क्वेश्चन का फर्क डाल सकता है। ओबीसी से आप हो तो आप 101 क्वेश्चन पे होने चाहिए। एससी एसटी से हो, क्योंकि भाई देखो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि आप इतने पे रनिंग करते रहो, वरना क्या होगा कि आप जो है रनिंग नहीं करोगे और देन आपके पास अब लगभग 1.5 से 2 महीने ही हैं। तो अगर आप एससी से हो तो 90 से 92 क्वेश्चन पे आप जो है रनिंग करते रहो, ठीक है। क्योंकि सबसे जो कम रहेगा वो एफएसएसओ ही रहेगा, और एसटी में तो आप कितना भी हो तो भी आप करते रहना। गर्ल्स में बात करूँगा तो जर्नल में आप 90 के आसपास हो तो आप रनिंग कंप्लीट रखना अपनी। एससी एसटी में बताऊँगा मैं, या ओबीसी ईडब्ल्यूएस, लड़कों में भी ईडब्ल्यूएस जो है ओबीसी के बराबर ही है, ये याद रखना। और यहाँ पर भी मैं बोल दूँ कि आपका जो है एससी में हो तो आप 85 हो, एसटी में तो आप 80 के ऊपर हो, तो रनिंग करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है ओबीसी जो है वो रहेगा, ओबीसी जो रहेगा वो 88 के आसपास ही रहेगा। जो आप इसके आप आसपास हो तो आप रनिंग करते रहना। ईडब्ल्यूएस भी इतना ही रहेगा, 87 88 के आसपास ही, क्योंकि भाई देखो अगर किसी भी बच्चे के यहाँ से 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो 100 हो जाता है, और लड़कियों में इतना सिलेक्शन की दिक्कत है नहीं। और लड़कों में भी भाई 40 नंबर तक का फ़र्क तो वो डलेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो, कम ज़्यादा तो होना ही है, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है इस पीडीएफ के लिए फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे शाम तक जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।